हेलो एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मिथुन राशि जेमिनी साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। मई मंथ्स आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, सो मिथुन राशि, अगर आप अपने नाम से या फिर जन्म तारीख से आप मिथुन राशि को देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। जैसा कि गाइज, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं, आप यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे जो रीडिंग होती है हम देखते हैं पहले आपके लिए कैसा रहने वाला है, ओवरऑल आपका एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा इस मंथ में, और दूसरा जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी आपके दिल दिमाग में चल रहा है, उनका अगला एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी। जैसा कि ये कुछ कार्ड्स आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे आए हुए थे, तो मैं इसको आपकी रीडिंग में ऐड करूंगी। ओके, तो हम ओपन करते हैं इस कार्ड को। यहाँ पे सबसे पहले है 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी क्वीन ऑफ कप। मैंने पेंटिकल्स बोला है तो जरूर उससे भी रिलेटेड कुछ एनर्जीज होगी यहाँ पे, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। एंड यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो नाउ अब हम उनके लिए भी कार्ड्स लेंगे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि वो आखिर क्या करने वाले हैं इस मंथ में, मई मंथ में आपके लिए। सपोर्ट, सहयोग, एक्शन रिएक्शन, या फिर जो भी चीजें जहां पे वो साइलेंट हैं, वो साइलेंट उनका ब्रेक होगा कि नहीं होगा। ओवरऑल आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट किसी की भी एनर्जी, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, ये उनके लिए यहाँ पे कार्ड्स होंगे। ओके, लव वन, समवन, पार्टनर, फैमिली, आपके वर्क फील्ड से फ्रेंड्स, कोई भी। ओके, थैंक यू टैरो। यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, and Knight of Swords, we have Magician, 9 of Wands, Page of Wands, we have Judgment, and underneath है यहाँ पे the Strength। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे राशियों की। ओके, ये राशियां गाइज वो राशियां हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी आपके मतलब इर्द गिर्द एनर्जीज चल रही है, उनकी ये राशियां होंगी। ठीक है, तो राशियां जो सबसे ज्यादा यहाँ पे आ रही हैं वो है सिंह राशि, लियो साइन की एनर्जी आ रही है। अर्थ साइन से कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। ठीक है, उसके बाद फायर साइन से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये राशियां बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे आ रही है। वाटर साइन से कर्क राशि की एनर्जी आ रही है। ओके, मिथुन भी, तुला भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये राशियां हैं। हम आपसे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि आपके लिए मई महीना क्या कुछ लेके आ रहा है, क्या है सारी चीजें। शुरुआत आपकी होगी शायद आपके झूठ पकड़े जाने की। अगर आपने किसी से झूठ बोला है या फिर कुछ भी चीजें छुपाई हैं, या फिर कुछ भी मतलब जान में अनजान में कुछ भी आपने ऐसा किया है, सामने वाले को उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, चाहे किसी भी तरीके से आपने वो किया है, एज अ फ्रेंड या फिर कुछ भी। और सपोज दैट अगर आपने ऐसा कुछ नहीं भी किया है और आपका शायद ऐसा इंटेंशन नहीं था, तो आप इस चीज को लेके परेशान रहोगे। शायद आपके द्वारा बोली गई बातें किसी टॉपिक पे लेके सामने वाले के मन में क्या लग रहा है, आपके दिमाग में वो चलेगा और उसको लेके परेशान रह सकते हो। शायद ये वैसे इंसान हो सकते हैं जिसके बारे में आप परेशान रहोगे। ये आपके जीवन में नए इंसान है, नियर अबाउट कुछ दिनों से आप इन्हें जान रहे हैं, लाइक 4 to 5 days। तो शायद उनके साथ अपने रिश्ते को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो और आप ऐसा कुछ करना नहीं चाहते। तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि आपको लगेगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसी फीलिंग जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब डिस्टर्ब हो सकते हो थोड़ा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे उनके लिए, और कि जो लोग सिंगल पेरेंट्स हैं, मतलब आप हो सकता है कि आपका एज अ सेपरेशन हो चुका है, आपके पास बच्चे भी हैं 2 से 3, किसी के पास 1, मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है। आप अपने जीवन में बहुत अकेलापन सा महसूस कर रहे हो। ठीक है,
ये मैं देख रही हूँ। या फिर किसी रीज़न से आपके पार्टनर से आपकी बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या कहते हैं मीटिंग नहीं होती है, बहुत आप लोग डिस्टेंस में हैं, उस रीज़न से भी आप बहुत ज़्यादा अकेलापन सा महसूस करोगे, ठीक है। या फिर किसी रीज़न से हो सकता है आपके पर्सन मतलब लाइक पूरे तरीके से सेपरेशन, अलगाव है या फिर है ही नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें XYZ जो भी, बट यहाँ पे एक बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है। तो उनके ख्यालों में उनको मिस करना, उनको याद करना, इस चीज़ को थोड़ा सा आपका ये जो स्टार्ट मंथ्स का जो वीक होगा, फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक, उसमें बहुत ज़्यादा आप मतलब कि महसूस करोगे, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज रहेगी, मतलब प्यार की कमी आपको महसूस होगी। कोई आपके पास हो, आपका केयर करने वाला, आपसे दो बात करने वाला या करने वाली, ऐसी, ठीक है। तो कुछ वो वाली एनर्जीज आ रही है, लाइक अ सिंगल पेरेंट्स। और आप अपने आप में मतलब चाहते हो कि कोई ऐसा इंसान हो जो आपके इस खालीपन को भरे। तो ये वाली भी एनर्जीज आपकी दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोगों का सेपरेशन मतलब कि हुआ नहीं है, लेकिन एज अ कोई ऐसा इंसान जिसे आप बहुत पसंद करते थे, वो आपके जीवन से जा चुके हैं, उन्हें आप बहुत मिस करने वाले हैं। रीजन थर्ड पार्टी हो सकता है, ये आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपने पूरे तरीके से बैलेंस्ड करने की कोशिश की, बट फिर भी मुझे जहां तक लग रहा है वो खुद, आप मूव ऑन नहीं हुए, वो खुद आपके जीवन से शायद किसी रीजन से बातचीत नहीं कर रहे। तो आप अभी इन प्रेजेंट में देख रही हूँ आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो आपको इतना मतलब कि नर्चर कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपकी केयर, इतने ज़्यादा आपको इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन है, बट आपका उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है। आपका एक उसी स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर आपके ध्यान और आपके दिमाग की सुई अटक सी गई, आप वहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, उस इंसान को लेके आप स्टक हो, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी से आपको कहा जा रहा है बाहर निकलिए, क्योंकि आने वाला जो आपका समय है, ये मई मंथ, ये जो भी नए लोग आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे ये आपके वर्क फील्ड से हैं या फिर ये आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं या फिर नए इंसान है, नियर अबाउट आप इन्हें 1 महीने से जान रहे हो, ये आपके लिए बहुत एक हैप्पी पर्सन और आपके जीवन को बहुत अच्छी दिशा में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, आप पास्ट की एनर्जी से निकल के अपनी एनर्जी यहाँ पे आपको इंक्लूड करनी है। एंड फाइनली मैं अब यहाँ पे एक मैसेज दूंगी जो कि आपके मई मंथ्स के लिए होगा, वो ये, जिनको हेल्थ इश्यूज है, जिनके फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जिनके रिश्ते में अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो आपके लिए हो सकता है ये समय थोड़ा सा फाइनेंस का इश्यूज हो सकता है। रीजन, जो आपके सपोर्टिव थे शायद अब वो किसी तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम आ सकती है इस महीने में, और किसी ऐसे इंसान की वजह से जो एक तरफे चीजों को सुन के समझ के डिसीजन लेते हैं, तो ऐसे लोगों की वजह से आपके जीवन में थोड़ा स्ट्रगल भरा ये महीना रह सकता है। जैसे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं और उस हेल्थ इश्यूज की वजह से आपके पास अच्छा खासा इनकम भी नहीं है, ठीक है, तो ये समस्या आपको दिख रही है। और खास तौर पे ये प्रॉब्लम आपके ही घर के, आपके ही आसपास के कोई मेल फिगर है जिसकी वजह से आती हुई दिखाई दे रही है। खास तौर पे मैं बताना चाहूंगी ये कोई सिंगल मतलब कि पेरेंट्स हैं जिसमें फीमेल मुझे दिखाई दे रही है, जो 1 बेबी मतलब कि उनका एक चाइल्ड है, ठीक है, उसकी वजह से आप ये सफरिंग वाला फेस थोड़ा सा है। और कुछ ये भी हो सकता है कि आपने किसी को ऑलरेडी पैसे दे रखे हैं, वो आपके पैसे क्लियर नहीं हो रहे, कोई आपको आपका पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, और इस वजह से उस इंसान ने हो सकता है कि आपसे नो कॉन्टैक्ट जोन कर दिया, बातचीत नहीं करी, जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज बहुत निगेटिव दिख रही है। तो ये वाली चीजें दिख रही हैं, ठीक है। बट ओवरऑल अगर मैं आपके लिए बोलूं, आप इन सारी चीजों के ऊपर आपको यही कहा जा रहा है कि साइलेंट मोड में ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से कट ऑफ जोन बनाएं, दूरियां बनाएं और सिर्फ अपने काम पे फोकस्ड करें, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनका एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा। पहली चीज, जिन लोगों का भी सेपरेशन हुआ है, जिनके साथ ये इंसान पूरे तरीके से चाहते हैं कि आपके साथ इनका पैचअप हो जाए, ये पूरी उस एनर्जीज में है कि आपके साथ ये दोबारा यूनियन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, और जिसके लिए शायद बहुत परेशान भी है, एफर्ट भी लगा रहे हैं, लेकिन आपको समझ मतलब कि आपको दिखेगा नहीं, ये अचानक से आपके जीवन में हो सकता है कि आ जाए, एंटर कर जाए। समय हो सकता है यही महीना हो, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि इनकी फैमिली में हो सकता है किसी की हेल्थ इश्यूज है जिसकी वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं या फिर आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है। जिनके नए रिश्ते स्टार्ट हुए हैं मैं उनकी बात करूंगी, जैसे कि मैंने कहा कि 1 महीने हुए हैं, आपका सेपरेशन है या फिर किसी तीसरे की वजह से प्रॉब्लम, तो मैं बताना चाहूंगी इनसे अभी आपको थोड़े से अपने रिश्ते को बूस्ट करने की जरूरत है, बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है और कुछ लोगों का एज अ नॉर्मल है। तो फिर भी जल्दबाजी में कुछ ना सोचें, क्योंकि ये इंसान अभी आपको समझना चाहते हैं, इनके अंदर अभी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, कि अभी आपसे बात करने में बहुत ज्यादा रुचि ले रहे हैं, तो इनसे
बात करिए। और एक ये भी दिख रहा है कि अचानक से इनकी एक ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि अचानक से ये एज अ सरप्राइज आपसे मीटिंग भी करेंगे, कुछ सरप्राइज भी देते हुए दिख रहा है। फाइनली हम उनके लिए बोलेंगे जो लोग, आप दोनों लोग किसी रिश्ते में काफी समय से एफर्ट लगा रहे हैं, उस रिश्ते में स्टेबिलिटी के लिए फ्यूचर देख रहे हैं, काफी समय हो गया 6 साल 5 साल, और लेकिन कुछ भी चीजें नहीं मिल रही हैं, तो मैं यही बोलूंगी ये इंसान अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं। आप इनके ऊपर डाउट आपको नहीं करना है। ये इंसान आपके लिए शायद वो चीजें सोच रहे हैं जो आपने नहीं सोचा। जैसे कि अगर ये आपको हाँ नहीं बोल रहे हैं, फ्यूचर के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो उसका रीजन है ये अपने फाइनेंस को स्टेबल करना चाहते हैं। उसके बाद ही आपके जीवन में मतलब कि ये आपको एक्सेप्ट करेंगे और आपको अपने जीवन में लाना चाहते हैं। तो ये चीजें ओवरऑल मैं अगर बताना चाहूं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपके साथ इनका रिश्ता हेल्दी है, तो ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा केयर करने वाले हैं, आपके लिए लॉयल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बस ये कि इनके साथ आप छेड़खानी ना करें, इन्हें पिनअप ना करें। ओके, तो चलिए मिथुन राशि, अब हम यहाँ पे देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। एज अ गाइडेंस आप इसको अपने इस मंथ पे इस गाइडेंस को अप्लाई करके अपना ये समय, ये महीना और अच्छा बना सकते हैं। द हर्मिट, वी हैव हेरोफेंट, एंड लास्ट वन यहाँ पे है द हैंगमैन। पहली चीज, जो भी सिचुएशन आपकी जर्नी में आप फेस कर रहे हैं, जैसे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो काफी समय से स्टक हैं और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ना ही आपको मतलब आप उसमें एंटर कर पा रहे हैं, ना ही आप उसमें आउट हो पा रहे हैं। ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन है, चाहे वो करियर है, चाहे वो लव रिलेशन है, तो आपको ये कहा जा रहा है पेशेंस बना के रखिए, आपकी ड्रीम बहुत जल्द पूरी होने वाली है। और हो सकता है वो ये मई मंथ ही हो। इस मई मंथ में आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाहे वो कोई आपको अप्रोच कर सकता है, आपके सामने न्यू जॉब ऑफर आ सकते हैं। आपके समझ में इस महीने में ऐसा रहेगा कि आप इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़ाना चाहोगे। जैसे ऑलरेडी अगर आप वर्किंग में हो, आपका वर्क है, बिजनेस है, जॉब है, कुछ भी है, लेकिन उसके बाद भी आप कुछ इनकम ऑफ सोर्सेज के बारे में सोचोगे जिसकी अपॉर्चुनिटी आपको मिल भी रही है, तो ये भी है। दूसरा, काफी समय से अगर आपका कोई काम अटका हुआ था वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके लिए यही गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि बहुत ज्यादा पेशेंस रखिए और शांत स्वभाव से इस काम को लेके आगे बढ़े। बहुत ज्यादा शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है, किसी को इसके बारे में बताए नहीं। सो मिथुन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। पसंद आई है, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।